हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ बने रही है हमारे ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बच्चों को लेकर न सोच रही ना कि तू खुद कमा के इन बच्चों को पाल ले, तो इसमें भी शांति नहीं है। मेरा ससुर पूरे रिश्तेदारियों में धक्के खाते फिर रहा, कभी कहीं जा रहा, मेरे गांव में भी पहुंच गया, जहाँ की मेरी जन्मभूमि है, मेरे गांव में पहुंच गया। और ये बदनाम करता फिर रहा। उसे तो रुपये चाह, रुपये चाह, रुपये चाह, और तो कुछ ऑप्शन नहीं है, बस रुपये चाह। अब ये 4 4 बच्चे तो करवा दिए मेरे पे। अब ये रुपये मैं कहीं और था मांग का लाऊं। शर्म नहीं आ रही? अब भी शर्म नहीं आ रही? कितना बेशरम ससुर है, नू देख लो मेरा। हर उस आदमी को देखो जो सा वो घर में पड़ा, उसे इतनी तमीज नहीं आ रही कि तेरे 4 बच्चे निकल ले घर से बाहर, मैं बीमार है क्या है, उसे कोई मतलब नहीं। और अपने बाप को भेज रहा रिश्तेदारियों में, रुक्कादार का। रिश्तेदार आवेंगे काम, रिश्तेदार पाल रहे दुआ दे अपने बच्चों का खर्चा। एक आधे रिश्तेदार पे पड़वा लें एक आधा बच्चा। इतने बच्चे बीमार हो रहे हैं जो ये एक आधे रिश्तेदार को भेज कर खर्चा दुआ दे। फिर रिश्तेदारों में फिरने के नाम के देख इन पे कितने रुपए हैं, थानों में देने को भी इन पे पूरे रुपए हैं। बच्चों की फीस भरने के लिए रुपए नहीं है। बच्चों की फीस 1 रुपया नहीं का। और तो क्या, जिसमें पहला पढ़ा रहा था गांव में आदि, उस स्कूल में भी फीस जमा नहीं हो रही। देख लो। और आगे एडमिशन करवा दिया। और मेरी जो सास है वह देख कितनी बोल ली। अब 50,000 रुपये लगवाए, 1 रुपया नहीं लगाया, 1 रुपया भी। इनकी तो जो कोई शर्म करे ना वो भी बेवकूफ। जिस स्कूल में एडमिशन करवाया था उसमें सहपाठी रहता होगा इनका, उसके कारण उसमें एडमिशन करवा दिया। वो बेचारा मांग मांग का थक लिया। मेरे सामने फ़ोन आ रहे थे, ओ भाई फीस जमा कर दे, स्कूल में फीस जमा कर दे, वे मास्टर मेरे कपड़े तारने को हो रहे तो फीस जमा कर दे। हैं, उसे शर्मिंदा होना पड़ रहा जिसने बेचारे ने मतलब वहाँ पे टीचर पढ़ा कर रहा हो, उसे वहाँ से इसलिए शर्मिंदा होना पड़ रहा कि ये इंसान फीस भी नहीं दे रहा। अरे अब मेरी सास जो कैमरे के सामने बैठ कर बोल कर गई, अब हमने तो 50,000 रुपये लगा रखे, ऐसा शर्म नहीं आ रही? बता, बुढ़िया हो रही। अरे अब तो बर्बाद हो गए बच्चे, अब तो बोलना बंद कर दे। अब और भी कसर रहेगी क्या? दुश्मनी है इन बच्चों से मेरे? अब तेरा लाल तेरे पास है ना, गोद में बैठा कर सुआ आराम था, कोई दिक्कत नहीं। खूब चपड़ासी बना जिसका बनाती हो। बहुत कह रही थी इन्हीं की गुलामी करेगा, करवा तो इन्हीं की गुलामी। मेरे भी बच्चों का राम रखवाली है। कभी नू सोच रही हो? बहुत घमंड है ना। मेरा बेटा मेरे बस में है, तेरे पे नहीं कुछ भी बिगड़ सकता। तो रख इसे अपने बस में ही रख। मेरे बच्चों की आत्माओं को शराब तो पड़ेगा। रख इसे अपने बस में ही रख, और खूब करवा गुलामी। जिसकी गुलामी करवानी है अब जा, जिसका जो कुछ करवाना खूब करवा। जिसका कमाई खुआनी, जिसके आगे पीछे घुमवाना, जिसका चपड़ासगिरी करवानी, खूब करवा, कोई दिक्कत नहीं। मेरे तो हो गए बर्बाद और थारे करे हुए हैं। इस चीज़ को भी दिमाग में रखिए अगर मेरी वीडियो देख रही होगी। अब तो बड़ा सुकून है। अब तो रोटी भी बड़ी शांति तक खाई जा रही। अब नहीं, जब तो नू देखा कर थी इसके साथ लड़ना किस तरह, कहाँ क्या कर रही। कभी मेरे बच्चों को टॉर्चरबाजी करना, कभी मुझे टॉर्चरबाजी करना।
मेरे बच्चे झुट्टों को भी नाम नहीं लेते। नु देख लो कौन दादा बाबा हो है जो जिनके जो बच्चे इस तरह नाम भी नहीं लेते। अन्नी जहाँ प्यार हो ना वहाँ तो नु कहे मैं तो अपने घर जाना। अन्य ये नु कहे मम्मी वहाँ ना जाइए, बस हमें लेकर अच्छा कहीं चली जाइए पर वहाँ ना जाइए हमें लेकर। ये बेचारे नु कहे तो ऐसे हो गया। या तो बेचारी वो मर गई निक्की, चाहे वह खुद जड़ का मरी, मैं ना मानना रुके तारे लोग कि हाँ खुद जड़ का मरी, ससुरालियों ने नहीं मारी, ससुरालियों ने। अरे उसे टॉर्चर तो करागा होगा बेचारी को, बिना बात कोई नहीं जलता, राजी खुशी में कोई नहीं जल का मरता, उसे टॉर्चर तो करागा होगा। अब हमें इतना टॉर्चर करा जाना, इतना टॉर्चर करागा जिसकी कुछ हद ना हो। पर क्या करे, 4 बच्चे हैं, इनका भी तो सोचना पड़े। खाली उन लोगों के बारे में सोचना थोड़े पड़ेगा कि जो उनसे टॉर्चरबाजी कर रहे हैं। साफ सी बात तो यह है भाई, अगर बेचारी वो अपने आप जल कर मरी होगी तो देख उसकी गलती है, इससे अच्छा तो घर छोड़ देती। और देख में माँ बाप कैसे पंचायत जाकर रहती, वापिस भेज देते, किसके कारण, समाज के कारण। आज मुझे भी तो कुछ लोग कह रहे कि घर जा वहाँ पे घर जा, मरने के लिए। अब मरना ही, बस मरना ही रह रहा अब जब वहाँ पे, और कुछ नहीं है कि घर चली जा। घर तो मैं चली जाती पर वहाँ कुछ है, इंसानियत दिखाई दे रही कहीं को। ये जो 4 बच्चे करे और 12 साल जो भुगते मैंने, तो ये रहने के खातर ही भुगते होंगे, ये भागने की खातर नहीं भुगते थे। जो आज उनको कहा भाग गई, मेरी सास के मुंह पर कहा भाग गई, शर्म भी नहीं आती उसे। और जब अपनी अपनी लड़ाई बजाए ना अपने मतलब ससुर के साथ, मेरे ससुर के बजा दे या, अरे यार मैं यहाँ कैमरे के सामने वो बोल रही। एक बार एक मेहमान आ रहा था, खैर उस मेहमान का नाम तो नहीं लूँगी मैं, उसी के सामने ये गुतम गुत हो रहे बुढ़े बुढ़िया, एक दूसरे को पूरा बजा रहे पूरा। हमें शर्म मारी यार, सोचेंगे इनके सास ससुर किस तोड़ लड़े, एक दूसरे के बाल फाड़ रहे। बाल फाड़ने का इनका रिवाज है मुझे लगे। जब इतने सही है ये, तो मुझे तो ये नहीं पता है रिश्तेदारियों में क्यों भागे फिरे। भाई सच है तो अपना घर छोड़ दो, मरने तो बढ़िया घर छोड़ दो, अपने बच्चों को पाल लो। अरे नहीं पढ़ेंगे कोई बात नहीं, जरूरी है क्या पढ़ाने, पर वही है ना, औरतों को कोई नहीं जीने देता। मर्द मर्द फिर है छाती चौड़ी करके। बता, मैं छोड़ देती ना बच्चे, इन कहते बता अरे यह कैसी माँ है, इन अपने बच्चे छोड़ दिए। आदमी ना छोड़ रखे, मरे का भी नहीं पता, बच्चों के बीमारी का भी नहीं पता ले रहा। अब कोई कुछ नहीं, मजे में छाती चौड़ी करके घूम रहा गांव में। यार गांव में घूम रहा है, कहता है भाई चल शहर में तो कोई किसी को पूछता नहीं, उस गांव में घूम रहा। तो ये औरत है ना, ये औरत ज्यादा औरत को मारे हैं। मुझे भी कुछ लोग पता नहीं क्या क्या जा रहे हैं, पर वो चीज कोई नहीं देख रहा जो मेरे साथ हो रही है। वो जानवरों वाला बिहेव है, वो गंदी संदी लैंग्वेज, छी। इन लोगों का तो नाम भी ना ले तो ज्यादा बढ़िया। कितने गंदे आदमी, कितनी घिनौनी हरकत करे ये, और उसे बदतमीज और जानवर इंसान को देख कितनी पनाह मिल रही। ऐसों का जमाना है अब। देख माँ बाप बूढ़े हो रहे, जब इतनी तमीज है तो भाई बहू तो चाहे कितनी भी बर्दाश्त कर ले, बहू तो लोहे की बनी हुई है ओकरे, बस पूत हो गया रुई के बने हुए। अगर उनका जरा सा बोल कह दिया ना, वो भी बिल्कुल एक सुई की तरह चुभे है। और जो
वो हुए है ना, वे तो बेचारी मोम की बनी, वे तो उसके हुए लोहे की बनी, उनका ईंट मार लो, पत्थर मार लो, कुल्हाड़ी मार लो, उनका कुछ नहीं बिगड़ता। ये ऐसे ऐसे ससुरालियों के लिए कह रही मैं, जैसे मेरे है, इन्हें शर्म नहीं आ रही ना लाया को डूब का मर जाओ कहीं चुल्लू भर पानी में। देख ये औलाद उनके टुकड़ों पर पड़ रही, जिन्हें तुम गाली दो उनकी ठोकरों में पड़ी, या जिन पर तुम इल्जाम टेको। और उस बाप को कह रही मैं, जोन सा अनुभव है। मेरी बहन पढ़ा रही थी इसे पिछले साल, है हम तो अपना आप पढ़ाऊंगे, अपनी लौंडी को पढ़ा ली मैं। मास्टर फिर पीछे पीछे उनकी फीस दिया हो, उनके फोन आया हमारी फीस जमा कर दो। अगर बस चार दीवार में बैठ कर बोलना ही सीख रखा माँ बापों ने भी और अपने आप भी। दिया उन लोगों की फीस, वे बेचारे परेशान हो रहे, मैं फोन कर करके कहा कि हमें फीस, हमारी फीस जमा करवा दो। बताओ। तो भैया मैं अपने ससुरे को कहना चाह रही कि खूब घूमता फिर, कोई दिक्कत नहीं, खूब रुक के तार रिश्तेदारी में जो तारने। अब तो खूब रुपए आ रहे घूमने के नाम के, मेरे बच्चों की फीस भरने के नाम के तो रुपए नहीं थे, अब तो खूब रुपए आ रहे, थाने में भी रुपए आ रहे देने को, हर रिश्तेदारियों में घूमने को भी। कोई बात नहीं, देखूंगी भी, मैं भी तो देखती हूँ क्या क्या खेल खेला जाएगा, देखूंगी वो रिश्तेदार, उन्हें रिश्तेदारों को नुबे गया, अगर उनको हमारे चार जाकत बीमार पड़े उन्होंने को पैसे दिया हो। अरे पैसे नहीं दे सकते तो उन्हें देखा नहीं आ जाओ। अगर मरा जीवे हैं बेचारे मासूम चार जान, पैसे तो खैर मेरे घर के दे ही रहे बेचारे।